हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की बेटियां। बतौर मुसलमान हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की साहबजादियां कितनी थी। वो कौन कौन थी और उनके निकाह कहां कहां हुए थे। इस वीडियो में हम अहले बैत अलैहिस्सलाम की उन मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन का मुख्तसर जिक्र करेंगे जिनका ताल्लुक हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम के पाकीज़ा घराने से है और जिनकी निस्बत मुख्तलिफ तारीख़ी रिवायात में बयान की जाती हैं। सबसे पहले बात करते हैं हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की सबसे बड़ी साहबजादी हज़रत बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा। हज़रत बीबी ज़ैनब बिनते अली अहले बैत अलैहिस्सलाम की एक अजीम बावकार और साबिर खातून थी जिन्हें तारीख में ज़ैनब कुबरा के नाम से याद किया जाता है। आपकी शख्सियत सब्र, शुजाअत, इल्म और खिताबत का बेमिसाल नमूना है। हज़रत बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की विलादत की मशहूर रिवायत में से एक ये है कि आपकी विलादत 5 हिजरी के करीब मदीना मुनव्वरा में हुई। आपके वालिद हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम और वालिदा बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा थी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब तरीन साहबजादी थी। उस लिहाज से हज़रत बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को एक निहायत पाकीज़ा और नूरानी ख़ानदान में परवरिश पाने का शरफ हासिल हुआ। आपका बचपन इल्म व हिकमत और रूहानी तरबियत के साए में गुजरा। कहा जाता है कि आप बचपन ही से फसी व बली गुफ्तगू करती थी और इल्मी मजालिस में गहरी समझ बूझ का इजहार करती थी। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने खुद आपकी तरबियत की और अहले बैत अलैहिस्सलाम के इल्मी व इखलाकी विरसे को आप में मुंतकिल किया। हज़रत बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का निकाह हज़रत अब्दुल्ला इब्ने जाफ़र से हुआ जो हज़रत जाफ़र तैयार के साहबजादे थे और उनसे आपके यहाँ चंद औलाद पैदा हुई जिनमें तारीखी रवायात के मुताबिक हज़रत ओन और हज़रत मोहम्मद के नाम ज़्यादा मशहूर हैं। यही दोनों फर्जंद वाक़या करबला में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ शरीक थे और शहादत के अजीम मर्तबे पर फायज हुए। करबला के बाद आपको अहले बैत अलैहिस्सलाम के काफिले के साथ कैद करके कूफा फिर दमश्क ले जाया गया। उन्हीं हालात में हज़रत बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने यजीद की दरबार में वो तारीखी खुतबा दिया जिसने जुल्म सितम के ऐवानों को हिला कर रख दिया। आपका खुतबा हक और बातिल के दरमियान वाज़े फ़र्क बन गया और इस्लाम की सच्चाई को दुनिया के सामने ज़ाहिर कर दिया। हज़रत बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की वफ़ात के बारे में मुख्तलिफ रिवायतें मिलती हैं। बाज़ तारीख़ी रिवायात के मुताबिक आपका इंतकाल 62 हिजरी में हुआ, ताहम उस हवाले से मौरखीन में इख्तलाफ पाया जाता है। हज़रत बीबी उम्मे कुलसूम बिनते अली हज़रत बीबी उम्मे कुलसूम बिनते अली अहले बैत अलैहिस्सलाम की एक बावकार और बाइज़्ज़त खातून थी। आप हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम, इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम और हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की साहबजादी थी। इस तरह आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाकीज़ा घराने से ताल्लुक़ रखती थी। आपकी विलादत के बारे में तारीखी कुतुब में वाज़े और मुत्तफ़िक तारीख मौजूद नहीं, ताहम अमूमी तौर पर आपकी परवरिश मदीना मुनव्वरा में अहले बैत अलैहिस्सलाम के इल्मी, रूहानी और इखलाकी माहौल में हुई। आपका बचपन हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की तरबियत और बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शफ़क़त के साए में गुजरा।
जिसने आपकी शख्सियत को इल्म, हया और वकार से मुनव्वर किया। हज़रत उम्मे कुलसूम को अहले बैत अलैहिस्सलाम की दीगर ख़वातीन की तरह आला इखलाक, फसाहत और दीनी सूझबूझ में नुमाया मकाम हासिल था। आपका शुमार उन पाकीज़ा हस्तियों में होता है जिन्होंने करबला के बाद के हालात में अहले बैत अलैहिस्सलाम के काफ़िले के साथ सब्र व इस्तकामत की अजीम मिसाल कायम की। तारीख़ी रिवायात के मुताबिक आपके निकाह के बारे में मुख्तलिफ रिवायतें मिलती हैं। बाज़ रिवायात के मुताबिक आपका निकाह उमर बिन खत्ताब से मंसूब किया जाता है। दीगर तारीख़ी और तहकीकी आरा उस वाक़े की तफसीलात और उसकी नौयत के बारे में इख्तलाफ रखते हैं। उस मसले पर मौरखीन के दरमियान हमेशा बहस रही है, इसलिए उसे मुख्तलिफ रिवायात के तनाज़ुर में बयान किया जाता है। आपकी वफ़ात के बारे में भी कतई और मुत्तफ़िका तारीख़ मौजूद नहीं, ताहम बाज़ रिवायातों के मुताबिक आपका विसाल मदीना मुनव्वरा में हुआ। हज़रत बीबी फातिमा बिनते अली। हज़रत बीबी फातिमा बिनते अली अलैहिस्सलाम हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की साहबजादी थी। आपकी वालिदा के बारे में तारीख़ी रिवायात में जिक्र मिलता है कि वो एक उम्मे वलद थी, यानी एक बांदी, जिन्हें बाद में आज़ाद या निस्बी मकाम हासिल हुआ। हज़रत बीबी फातिमा बिनते अली उस अजीम घराने में पैदा हुई जिसे अल्लाह ताला ने इल्म, शुजात और तकवा के लिए मुंतखब फरमाया। आपने बचपन अहले बैत अलैहिस्सलाम की तरबियत में गुजारा, जहां दीन, सब्र और कुर्बानी का दर्स दिया जाता था। तारीखी और रिवायती कुतुब में ये जिक्र मिलता है कि आप वाक़या करबला में मौजूद थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के काफिले के साथ आपने वो सख्त तरीन हालात देखे जो तारीख़ इस्लाम का सबसे दर्दनाक बाब है। करबला के बाद अहले बैत अलैहिस्सलाम के बाकी अफराद के साथ आपको कूफा और फिर दमश्क ले जाया गया। ये सफ़र सब्र, इस्तकामत और ईमान की अजीम मिसाल था। रिवायत के मुताबिक हज़रत बीबी फातिमा बिनते अली अलैहिस्सलाम के 2 निकाह बयान किए जाते हैं। पहला निकाह हज़रत मोहम्मद बिन अकील से और दूसरा निकाह सईद बिन असवद से। ये शादियां उस दौर के तारीखी हालात और अहले बैत अलैहिस्सलाम के मुआशरती ताल्लुकात का हिस्सा थी। हज़रत बीबी फातिमा बिनते अली की ज़िंदगी का सबसे नुमायां पहलू उनकी इस्तकामत और सब्र है, खुसूसन वाक़या करबला के बाद। हज़रत बीबी ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा बिनते अली। हज़रत बीबी ज़ैनब सुगरा अहले बैत अलैहिस्सलाम की एक बावकार और अजीम शख्सियत थी। आप हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम और बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की साहबजादी थी और यूं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी होने का शरफ भी रखती थी। हज़रत बीबी रुकैया बिनते अली। हज़रत बीबी रुकैया बिनते इमाम अली अलैहिस्सलाम हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम के घराने की बावकार खातून थी और तारीखी तौर पर मंसूब शख्सियत हैं। आपको बाज़ रवायत में एक नेक सीरत खातून और अहले बैत अलैहिस्सलाम की पैगाम रसानी से वाबस्ता शख्सियत के तौर पर याद किया जाता है। हज़रत बीबी रुकैया बिनते अली अलैहिस्सलाम के बारे में तारीखी रिवायात के मुताबिक आपके वालिद हज़रत इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम हैं, जो इस्लाम के चौथे खलीफा अहले तशिया के पहले इमाम हैं। आपकी वालिदा के बारे में मुख्तलिफ रिवायतें मिलती हैं।
जिनमें अल सबिया बिनते रबिया का जिक्र भी किया जाता है। आप अहले बैत अलैहिस्सलाम के उस अजीम ख़ानदान का हिस्सा थी जिसने इस्लाम की तारीख में सब्र, शुजात और कुर्बानी की बेमिसाल मिसालें कायम की। रिवायत के मुताबिक हज़रत बीबी रुकैया बिनते अली अलैहिस्सलाम का निकाह मुस्लिम इब्ने अकील से हुआ, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कासिद और कूफा में उनके नुमाइंदे थे। ये निस्बत अहले बैत अलैहिस्सलाम के हाशमी रिश्तों और तारीखी ताल्लुकात की एक अहम कड़ी समझी जाती है। करबला के अलमनाक वाक़े के बाद अहले बैत अलैहिस्सलाम पर सख्त हालात आए। तारीखी और रिवायती बयान के मुताबिक हज़रत बीबी रुकैया बिनते अली अलैहिस्सलाम ने उन हालात के बाद इस्लाम की तबलीग और पैगाम रसाई में अहम किरदार अदा किया। कुछ रिवायात में ये भी जिक्र मिलता है कि आपने बरे सगीर खुसूसन सिंध और पंजाब की तरफ सफ़र किया और वहाँ इस्लाम की दावत दी। ये बात भी अहम है कि बाज़ रिवायात के मुताबिक हज़रत रुकैया बिनते अली को हज़रत रुकैया बिनते हुसैन, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कम उम्र साहबजादी के साथ मंसूब किया जाता है, लेकिन ये दोनों अलग अलग शख्सियात हैं। एक हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की साहबजादी और दूसरी हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बेटी हज़रत मैमूना बिनते अली। हज़रत मैमूना बिनते इमाम अली अलैहिस्सलाम अहले बैत अलैहिस्सलाम से मंसूब उन शख्सियात में से हैं जिनका जिक्र बाज़ तारीखी और रिवायती मसादिर में मिलता है। उनका नाम हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने हज़रत मैमूना बिनते हारिस के नाम पर रखा, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरा में से एक थी। रिवायत के मुताबिक हज़रत मैमूना की वालिदा एक उम्मे वलद थी, जिन्हें बाद रिवायतों में उम्मे मैमूना कहा गया है। आपको हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की बाज़ औलाद के साथ नस्बे बहन के तौर पर भी बयान किया जाता है, जिनमें अहले बैत अलैहिस्सलाम की मारूफ शख्सियात शामिल हैं। कुछ रिवायात में जिक्र मिलता है कि हज़रत मैमूना बिनते अली का निकाह अब्दुल्ला अल अकबर से हुआ। उसी निस्बत से उनके ख़ानदान का ताल्लुक बनु हाशिम के दीगर अफराद से भी बयान किया जाता है। बाज़ रिवायती मसादिर के मुताबिक हज़रत मैमूना अहले बैत अलैहिस्सलाम के उस काफ़िले में शामिल थी जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ करबला की तरफ रवाना था। उन रिवायतों में उनके ख़ानदान के अफराद जैसे शोहर और बेटों के करबला में शहीद होने का जिक्र भी मिलता है। कुछ बयान के मुताबिक करबला के बाद अहले बैत अलैहिस्सलाम की ख़वातीन के साथ हज़रत बीबी मैमूना को भी कूफा और फिर दमश्क ले जाया गया और बाद में अहले बैत अलैहिस्सलाम की रिहाई के साथ उनको भी रिहा कर दिया गया और आप वापस मदीना आ गई। हज़रत उम्मे हानी बिनते इमाम अली अलैहिस्सलाम, आपका जिक्र भी हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की साहबजादियों में होता है। आपका ताल्लुक हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम के घराने से है, जो इल्म, तकवा और शुजात का मरकज समझा जाता है। बाज़ रवायती मसादिर में आपका जिक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम के उस दौर के वाक़यात के साथ आता है जिनमें करबला के बाद के हालात और बनु हाशिम के अफराद की आज़माइशें शामिल हैं। तारीखी कुतुब में आपकी ज़िंदगी की तफसीलात महदूद हैं, इसलिए उनके बारे में ज़्यादातर मालूमात तारीखी रिवायतों पर मबनी है। बीबी उम्मे सलमा बिनते अली, बीबी उम्मे सलमा बिनते इमाम अली अलैहिस्सलाम हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की बेटी थी और बाज़ रिवायात के मुताबिक आप हज़रत सालिक बिनते अब्दुल्ला बिन नौफल की ज़ौजा थी। उनके बारे में तारीखी तफसीलात महदूद हैं, इसलिए उनकी तारीख भी तारीखी रिवायतों पर मबनी है। उम्मे करामा बिनते अली, हज़रत बीबी उम्मे करामा बिनते इमाम अली अलैहिस्सलाम
حضرت امام علی علیہ السلام کی صاحبزادیوں میں شامل ہوتی ہیں۔ تاریخی روایات کے مطابق آپ کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا، اس لیے آپ کی زندگی کی تفصیلات محدود ہیں۔ بی بی خدیجہ زوجائے عبد الرحمن ابن عقیل حضرت امام علی علیہ السلام کی بیٹی تھی۔ بی بی نفیسہ حضرت امام علی علیہ السلام کی بیٹی تھی اور آپ زوجہ تھی کثیر بن عباس بن عبد المطلب کی۔ ام الحسن حضرت امام علی علیہ السلام کی بیٹی تھی اور آپ زوجہ تھی جودہ بنت ہرا کی۔ رحیلہ کبریٰ حضرت امام علی علیہ السلام کی بیٹی تھی اور آپ زوجہ تھی ابو الحیاج کی۔ سکینہ رقیہ بچپن میں ہی وفات پا گئی اور آپ بیٹی تھی حضرت امام علی علیہ السلام کی۔ رحیلہ صغریٰ آپ بیٹی تھی حضرت امام علی علیہ السلام کی اور زوجہ تھی جعفر ابن عقیل کی۔ یہ وہ نام تھے جو حضرت امام علی علیہ السلام کی بیٹیوں سے مشہور تھے۔ ان میں بہت سے ایسے نام بھی شامل ہیں جو ہم نے یہاں ذکر نہیں کیے کیونکہ ان کے بارے میں زیادہ تفصیل یا تاریخی تصدیق نہیں مل سکی۔